गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 12 केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का सेकेंड बुक शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, यानी सदिश बीजगणित पढ़ रहे हैं। इसमें आपको एक्सरसाइज 25.1, 25.2 और 25.3 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बता चुका हूं। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो उसे देख लेंगे और सारे एक्सरसाइज के प्रश्नों का सॉल्यूशन बना लेंगे। आज के वीडियो में देखेंगे 26.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल से संबंधित है। यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 26.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके मैथ तथा अन्य विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, तथा परीक्षा के समय आपको गेस्ट पेपर भी दिया जाएगा जो 100% परीक्षा में लड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक्सरसाइज 26.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो कि केसी सिन्हा मैथमेटिक्स से लिया गया है और अत्यंत महत्वपूर्ण है यह चैप्टर। तो आज हम लोग शुरू करेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 25.1, 2 और 3 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बता चुका हूं। आप नहीं देखें उसे देख लेंगे। इसके बाद इसे शुरू करेंगे। 3 के बाद है 26.1 एक्सरसाइज, एंड 26 एक्सरसाइज है, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक्सरसाइज 26.1 के सही प्रश्नों का सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इससे संबंधित जितनी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसे जान लेते हैं, क्योंकि परिभाषा बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। जब तक आप परिभाषा अच्छा से नहीं याद करेंगे तब तक आप प्रश्न भी नहीं बना पाएंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है, इसके बाद हम लोग प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक्सरसाइज कौन सा आपका 26 है। ठीक है, इसमें जानना है दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, इसका परिभाषा हमको लिखना है। तो आप याद रहे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है जिसका मान उन दोनों के परिमाण और उनके बीच के कोण के कुज्या के गुणनफल के समानुपाती होता है, बराबर होता है। हम दो को सदिश बना लेंगे। ये सदिश हो गया, इसको ओ मान लीजिए, या ए हो गया, ये हो गया बी। इसका मान ए वेक्टर है, इसका मान हो गया बी वेक्टर। दोनों के बीच के कोण मान लीजिए थीटा। तो दोनों अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, या बिंदु गुणनफल। परिभाषा याद रखेंगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है। अदिश राशि है जिसका मान उन दोनों के परिमाण और उनके बीच के कोण के कुज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। इसे बिंदु गुणनफल मतलब डॉट डीओटी डॉट प्रोडक्ट या आंतर गुणनफल डॉट पर वृद्धि होता है भी कहा जाता है, भी
कहा जाता है। ठीक है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश है, मान लिया ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, इसलिए लिखा जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इससे डॉट का चिन्ह होगा, इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, कोचे मैंने क्या होता है कॉस थीटा, इतना होगा। जब मोड से हटता है तो वेक्टर हट जाता है, तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। यह फार्मूला हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, इसको याद रखेंगे। यह अदिश गुणनफल का फार्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसे आपको रट जाना होगा, याद कर जाना होगा। इसमें आपको याद कर लेना है दूसरा परिभाषा, रटिए, परस्पर लंबवत इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल है। ए और बी के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, याद करना है परस्पर लंबवत इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल, यह आपको जानना है। तो परस्पर लंबवत सदिश किसको बोलते हैं? आई, जे और के को। ऐसे होता है, प्रत्येक एक दूसरे पर लंबवत होता है। ठीक है, इसको आई वेक्टर बोलते हैं, इसको जे वेक्टर और इसको बोलते हैं के वेक्टर। और प्रत्येक के बीच का कोण क्या होता है? 90 होता है। ठीक है, लिखिएगा, माना आई वेक्टर, जे वेक्टर एवं के वेक्टर तीन सदिश है, तीन लंबवत इकाई सदिश है। लिखिएगा, इकाई सदिश है। इकाई सदिश का मतलब क्या हो? मोड ऑफ आई चाहे मोड ऑफ जे या मोड ऑफ के, सबका मापांक निकालिए क्या आएगा? 1 आएगा, इसलिए इसका नाम इकाई सदिश है। और हमें क्या करना है? गुना करना है। आई को आई में डॉट करेंगे तो क्या आएगा? आई को जे में करेंगे तो क्या आएगा? और जे को के में गुना करेंगे तो क्या आएगा? यह पता करना है। तो पहला कंडीशन होता है जब दोनों सदिश समान हो। दोनों सदिश समान का मतलब क्या? आई को आई में ही गुना करेंगे तो आई के साथ स्वयं के साथ कितना कोण बनाएगा? 0 बनाएगा। आई रेखा है, आई के साथ ही 0 बनाएगा, तो वो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। इसलिए आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला मोड ऑफ आई कॉस थीटा, तो बीच का कोण क्या हो गया? 0। कॉस 0 का मान क्या होता है? मोड ऑफ आई का मान 1 हो गया, आई का मान 1 हो गया, और कॉस 0 का मान 1 ही होता है, तो कितना आएगा? 1। यानी आई डॉट आई इक्वल टू क्या आ गया? 1 आया। मतलब ऐसे ही जे डॉट जेड भी 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा। तो आप लिखिएगा इसी प्रकार, यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार आई डॉट आई बराबर क्या आ गया? 1, एंड जे डॉट जे बराबर हो जाएगा 1, और के डॉट के बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। याद रखना है। और दूसरा कंडीशन, जब दोनों सदिश असमान हो, लिखिएगा जब दोनों सदिश असमान हो, तो असमान हो माने आई को जे में गुना करेंगे, आई को जे में, तो आई और जे के बीच का कोण क्या है? 90 है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसलिए आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर क्या होगा? मोड ऑफ आई मोड ऑफ जे और कॉस 90 डिग्री। मोड आई का मान 1, जे का मान 1, कॉस 90 का मान 0, तो कितना आएगा? 0। यानी आ गया आई डॉट जे इक्वल टू 0। जब आई को जे में गुना किए 0, तो जे में के कैसे गुना करेंगे? 0, और के में आई से तो 0, तो यहाँ लिखिएगा इसी प्रकार जे डॉट के करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, और के डॉट आई करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। यानी कहने अगर समान होगा तो 1 आएगा, और समान आएगा तो क्या होगा? 0 आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दो सदिश इससे भी सिद्ध होता है, लंबवत सदिश का गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। एक कंडीशन है, के से याद रखिएगा, कंडीशन
यदि ए वेक्टर एवं बी वेक्टर लंब हो तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। इसको याद रखेंगे। लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल कैसे दिए गए हैं चैप्टर में, उसे बनाते हैं। जहाँ सूत्र की आवश्यकता होगी वहाँ हम लोग सूत्र लिखेंगे और सवाल को आगे बनाते चलेंगे। 26.1 आपको देखना है, 26.1। चलिए दिया 26.1 यहाँ दिया गया है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल की परिभाषा एवं आई जे के पदों में व्यक्त दो सदिशों के अदिश गुणनफल आधारित प्रश्न। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर अदिश गुणनफल ज्ञात करें। सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल, यहाँ ए और बी का मान दिया है तो अदिश गुणनफल निकालना है। सिंपल तरीका होता है, मैं आपको आसान तरीका से बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, क्योंकि ए वेक्टर बराबर क्या दिया है, 2i + 4k। ठीक है, अब बी वेक्टर बराबर दिया गया है 3j - 2k दिया हुआ। ठीक है, तो हमको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ लिखिएगा, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मान क्या है 2i + 4k, अब बी का मान है 3j - 2k। तो देखिए हम अभी सीखे थे कि i को i में गुना करेंगे तो 1 आएगा, j को j में 1, k को k में 1, यानी समान में गुना करेंगे तो 1, और समान में गुना करेंगे तो 0। तो i को बाकी इसमें j में और k में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो i को j में गुना किया 0, i को k में गुना किया क्या हो गया 0। तो इससे दोनों में गुना किया 0 हो गया। फिर k को j में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, लेकिन k को k में गुना करेंगे 1 हो जाएगा। तो देखिए 4 दूना 8 आएगा, माइनस का हो गया 8 × 1, तो कितना आ गया -8 आपका आंसर हो गया। सिंपल हो गया। देखिए i को अगर इसमें i वाला होता तो i को i में गुना कर दिया जाता है, और j को j में, k को k में, बाकी सबको छोड़ दिया जाता है। तो इसको समान नहीं गुना करेंगे, खाली k वाला टर्म है तो 4 दूना 8 कर देंगे, हो गया 8 आंसर। इस तरह बनाइएगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे देखिए 2 में दिया है, डायरेक्ट ए डॉट पी निकाल दें 2 में। तो ए का मान दिया है 2i - 3k, 2i - 3k डॉट बी का मान दिया है 3i + 4j। देखिए तो i को i में गुना करेंगे और j को j में, k को k में, तो i को i में गुना करेंगे 3 में 6 हो गया। अब बाकी j वाला k वाला है ही नहीं, तो सब 0 हो गया, यानी कितना आ गया 6 हो गया आंसर। 0 नहीं लिखेंगे तभी हो जाएगा। सिंपल, i वाले को i में गुना कीजिए, j वाले को j में, k वाले को k में, बाकी सबको छोड़ दीजिए या 0 कर दीजिए। इस तरह आसानी से आप गुणनफल निकाल पाएंगे। तो इसमें 2 बन जाएगा, 2 तो बना ही दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन 2 दिया है, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना है, से इतना है, तो सत्यापित करें ए डॉट पी प्लस ए, बी और सी को जोड़ करके ए से गुना करेंगे, और फिर ए गुना बी या ए गुना सी करके जोड़ेंगे, एल एच आर से निकालेंगे। चलिए बनाते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। 2 बनाते हैं, क्योंकि ए वेक्टर बराबर क्या दिया है i + j + k, i + j + k, बी बराबर दिया गया है 2i - j, और c का मान दिया है 3j + k। ठीक है, तो ए का मान बनाना है ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो यहाँ एल एच एस निकालिए, आर एच एस निकालिए, लिखिए यहाँ एल एच एस बराबर ए डॉट बी प्लस सी। तो ए का मान रखिए, ए का मान क्या है आई + j + k। ठीक है, डॉट बी प्लस सी का मान, बी और सी को जोड़ कर के डायरेक्ट लिख सकते हैं। बी और सी को जोड़ कर, बी और सी को जोड़ेंगे तो 2i, बी और सी को जोड़ना है आई, इसमें नहीं तो 2i हो गया, और जे माइनस ए को जे या 3 को जे, तो प्लस क्या हो जाएगा 2j, और ए को के है, के इसमें है नहीं, ए को के है। ठीक है, अब गुना करने के लिए क्या बताए थे, i को i में तो 2 में 1 से तो 2 हो गया, जे को जे में, के को के में, कितना आ गया आंसर 5 आया। और आर एच एस निकालिए, आर एच एस दिया है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो देखिए ए का मान रखिए i + j + k, अब बी का मान है 2i - j,
आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। अब बी का मान है सी क्या 3j प्लस के। और आई को आई में करेंगे तो यहाँ आई को आई में करेंगे 2 हो गया, जे को जे में तो -1, के नहीं है तो 0 हो गया। फिर देखिए यहाँ आई को आई में तो आई तो है ही नहीं 0, और जे को जे में तो क्या हो गया 3 हो गया, के को के में 1 हो गया, तो 1 + 4 कितना आ गया 5। देखिए LHS RHS बराबर आ गया, लिखिएगा हेयर चाहिए यहाँ LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रूव हो गया। सिंपल है। ऐसे ही 2 का 2 आपको बनाना है। देखिए 2 का 2 दिया है, कहते a + b × a - b, यानी a और b को पहले जोड़ दीजिए, फिर a - b को घटा लीजिए, a और b को घटाइए और तब LHS निकालिए। LHS बराबर दोनों का जोड़ दोनों का अंतर और तब गुना कर देंगे, हो जाएगा। फिर a² - b², मतलब a का मापांक निकालिए उसका स्क्वायर कीजिए, b का मापांक का स्क्वायर कीजिए, आ जाएगा। मापांक कैसे निकालेंगे, √a² + b² + c² करके। 2 ही बनाते हैं, चलिए 2 ही बनाते हैं। 2 दिया है, LHS बराबर a + b × a - b, ये नहीं दिया है। तो a और b को जोड़िए, तो a का मान हम रख देते हैं i + j + k, और b का मान हो गया 2i - j, a - b, i + j + k माइनस b का हो गया 2i + j। देखिए यहाँ जे से तो कैंसिल हो जा रहा है, तो बचेगा 3i + k, 2i 3i + k हो गया इंटू, यहाँ देखिए i में से 2i घटेगा तो -i हो गया, अब प्लस जे मिलकर 2j हो गया, अब प्लस एगो गुना किए i को i में तो -3 हो गया, जे तो है नहीं, के को के में तो +1, कितना आ गया -2 आ गया। पुनः RHS बनाइए, पुनः RHS a² - b² दिया है, तो देखिए a² - b² मतलब हुआ mod ऑफ a का होल स्क्वायर और mod ऑफ b का स्क्वायर। तो a का मान क्या है i + j + k, इसका स्क्वायर, और b का मान क्या दिया है 2 - j का होल स्क्वायर। तो मोड कैसे निकालें, रूट देते हैं, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, रूट में होगा इसका स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 3 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 3 बचेगा, -2 4 और 1 5 होगा, 3 में 5 का क्या -2, LHS RHS बराबर आ गया। तो नीचे लिख दीजिए, अतः LHS बराबर RHS प्रूव नहीं हो गया। देखिए LHS में -2 आया था, RHS में क्या -2 आ गया। मोड निकालने का मतलब क्या, पहला का स्क्वायर जो दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 1 2 3 बचेगा, स्क्वायर से रूट हटेगा 4 1 5, 3 में 5 गया -2 हो गया। ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बनाइए। 3 का एक देखेंगे ध्यान से। 3 का 1 दिया है, आप ध्यान से इसको पढ़िए क्वेश्चन को। कहते हैं 1 और 2 इकाई परिमाण वाले, 1 और 2 इकाई माने mod ऑफ a का मान a का, mod ऑफ b का मान b, 2 सदिश a वेक्टर b वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए यदि a.p = 1, यानी mod a का मान 1 दिया है, mod b का मान 2 दिया है, तो बीच का कोण निकालना है। तो और ये आसान है, देखिए दिया गया है, लिखिएगा, दिया गया है mod ऑफ a = 1 और mod ऑफ b का मान दिया है 2, और दिया है a.b = 1। ठीक है, तो a.b का फॉर्मूला क्या होता है, mod ऑफ a mod ऑफ b cos θ = क्या हो गया 1 हो गया। mod ऑफ a का मान 1, b का मान 2 इंटू cos θ बराबर क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ लिखते हैं। और 2 cos θ बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा, इसलिए cos θ का मान क्या हो गया 1/2, और 1/2 cos में कितने डिग्री मान है cos 60 का मान है, इसलिए थीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री, हो गया आंसर। सिंपल है।
2 नंबर 3 का 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखिए ध्यान से। 3 का 2 दिया है, देखिए कहता है a डॉट a बराबर 0, a डॉट b बराबर 0, तो क्या, तो सदिश b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसको समझना है, आपको बताना है, कुछ लिखना पड़ा नहीं है, लिख हो सकता है, आपकी इच्छा है। कहता है a डॉट a बराबर 0, यानी a में a से गुना करते हैं तो हो सकता है 0 आने का मतलब क्या है, दोनों a डॉट a बराबर 0 आ सकता है, a का मान कुछ अलग हो तो दोनों को गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। a डॉट a बराबर 0 या शून्य सदिश हो। कहता है a डॉट b बराबर 0, तो a डॉट b हो बराबर भी 0, तो b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब देखिए b कोई भी सदिश हो सकता है, यहाँ a डॉट a बराबर 0 कहने का मतलब मोड ऑफ a का मान 0 होगा, यानी a का मान 0 हो सकता है। अगर a का मान 0 है तो b भी 0 हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो कहता है b के बारे में क्या निष्कर्ष, तो b के बारे में यही निष्कर्ष निकल रहा है कि b कोई भी सदिश हो सकता है, क्योंकि हम a के बारे में कन्फर्म कर सकते हैं कि 0 होगा, लेकिन b के बारे में कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, चलो देखिए क्यों, थोड़ा सा हल कर देते हैं। यहाँ a डॉट a बराबर क्या है, 0 है, अतः मोड a बराबर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ a बराबर 0, यानी a वेक्टर का 0 सदिश हो सकता है, a वेक्टर 0 सदिश हो सकता है। पुनः a डॉट b बराबर 0, यहाँ a बराबर 0 है, यहाँ a वेक्टर बराबर 0, लेकिन b बराबर 0 होना निश्चित नहीं है, होना निश्चित नहीं, कोई जरूरी कि 0 होगा, e का मान 0 हो गया लेकिन b का मान 0 हो जाए कोई जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसका मान 0 है, b कुछ भी होगा उसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे 5 में 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये 0 थोड़े है, नहीं है। ठीक है, तो वही कहता है b का मान 0 हो कोई ज़रूरी नहीं है, अतः b कोई भी सदिश हो सकता है। तो नीचे लिखा जाता है b वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है, यही निष्कर्ष निकलता है कि b कोई भी सदिश हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 3 का 3। पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए क्या दिया है, इसके बाद सवाल अगर बनाते हैं। 3 का 3 अच्छा से पढ़ेंगे। 3 का 3 दिया है, यदि a बराबर 0 b बराबर 0 तो a डॉट b बराबर 0, निश्चित जब a 0 b 0 तो a डॉट b बराबर 0 होगा, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि करें। यानी कहता है a बराबर 0 b बराबर 0, तो a गुना b बराबर 0 तो होगा ही होगा, क्योंकि a का मान 0 रखेंगे b का मान 0 0 आ जाएगा। नहीं कहता है a गुना b बराबर 0 है तो क्या a बराबर 0 b बराबर 0 होगा, तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि अगर a गुना b 0 है मतलब a और b दो ऐसा सदिश है जो एक दूसरे पर लंब है, तो a और b दोनों 0 होना जरूरी नहीं है। तो एक एग्जाम्पल दे देंगे लंबवत सदिश का। देखिए यहाँ थोड़ा सा भाषा के रूप में लिखिए, मोड ऑफ a बराबर 0 b बराबर 0, तो a डॉट b बराबर क्या होगा, 0 सत्य है, ये बात सत्य है। ठीक है, a डॉट b बराबर क्या होगा, 0 होगा, निश्चित रूप से यह सत्य है। लेकिन a डॉट b बराबर 0 तो a नॉट इक्वल टू 0 एवं b नॉट इक्वल टू 0, यानी विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। क्योंकि कोई एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल ले लीजिए। यदि अपने मन से ए वेक्टर पर कुछ भी मान लीजिए जो आपको इच्छा करता है, कुछ मान लीजिए i मैं इसमें 2j मान लिया प्लस 3k मान लिया, और b वेक्टर पर मान लीजिए ऐसा मानिए गुना करने पर 0 आ जाए, तो क्या कीजिए, माइनस यहीं रखिए, माइनस i कर दीजिए प्लस j कर दीजिए, आप प्लस k कर देते हैं। अब देखिए गुना करेंगे तो ये -1 आएगा, या -2 आएगा, यहाँ आएगा प्लस में 3, तो 2 गो 1 3 गो 3 से निकट 0। यहाँ a डॉट b कीजिएगा, a डॉट b तो क्या आएगा, 0 आएगा। गुना करके देखिए, -i प्लस j प्लस k, गुना करना किससे बताए थे,
आई को आई में, जे को जे में, या के को के में, तो कितना आ गया 0। लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0 है, अब बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही बताना था, उदाहरण यही देना था। ठीक है, चलिए 3 का 4 क्वेश्चन देखिए। 3 का 4 क्या दिया है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पहले देखिए, फिर बनाते हैं हम लोग, हल करते हैं। 4 दिया गया है, यहाँ देखेंगे ध्यान से। 4 कहता है 2 शून्यतर सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए a प्लस बी बराबर a प्लस बी कब वैध है, मानी यह कब सत्य है ये बताना है। ये बात कब सत्य होगा, तो देखिए यहाँ लिखिएगा, दिया गया है a प्लस बी का मोड बराबर मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब ही स्क्वायर करते हैं मोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a वेक्टर इंटू क्या हो गया, b वेक्टर। यहाँ पर ऑलरेडी मोड है, तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मोड a इंटू क्या हो गया, मोड b। यह कट जाएगा, इसे हम काट देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब काटा मैंने तो 2ab का मतलब क्या हो गया, 2a डॉट बी, तो इसका मतलब मोड ऑफ a मोड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। यह हो गया 2 मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b दिया हुआ है, तो मोड ऑफ a और b ई कटेगा, और 2 से 2 ही कटेगा, तो क्या बचा, कॉस थीटा बराबर 1 बचा। यह सब कट गया, तो कॉस का 1, तो 1 कॉस में कितने डिग्री का मान है, कॉस कितने का मान है, कॉस 0 का मान है 1, इसलिए थीटा का मान क्या है 0। यानी यह तभी सत्य होगा, यह तभी सत्य होगा जब कॉस थीटा बराबर, जब थीटा का मान 0 हो। मैंने दिया गया समीकरण तभी वैध होगा जब थीटा बराबर 0, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थीटा का मान 0 होने पर यह वैध होगा। ठीक है, 4 नंबर के बाद बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। 4 के 1 क्वेश्चन देखिए, अब फटाफट चैप्टर समाप्त कीजिए। 4 के बाद आसान ही आ गया, बहुत आसान। देखिए कहता है निम्नलिखित सदस्यों के युग्म के बीच का कोण निकालना है, कोण निकालना है। ठीक है, देखिए कोण निकालना हो, लंबवत सिद्ध करना हो, समानांतर सिद्ध करना हो, सबको एक ही प्रोसेस बनाते हैं। ये 2 सदस्यों के बीच का कोण 0 आ जाए तो कहते हैं समानांतर, 90 आ जाए कोण तो कहेंगे लंबवत है। ठीक है, और कोण निकालना है तो कोण तो निकलेगा ही निकलेगा। तो सब में सिद्ध करने वाले में भी आप कोण निकालिएगा। लंबवत सिद्ध करना हो तो कोण निकालिए, समानांतर सिद्ध करना हो तो कोण निकालिए, और कोण निकालना है तो निकालना ही है। तो सदिश ये एक ठो दिया है, एक ठो यह दिया है, कहता है दोनों के बीच का कोण निकालिए, तो एगो ए मानेंगे, एगो को बी मानेंगे, और कॉस थीटा वाले फॉर्मूला से बनाएंगे। चलिए 4 का 1 जिससे बनाते हैं उसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा से बनाइएगा, क्योंकि 4 का 1 बना दिए तो समझिए चैप्टर समाप्त। 4 का 1 जैसा ही पूरा चैप्टर है। यहाँ लिखेंगे माना ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j माइनस 6 के, बी वेक्टर बराबर दिया है 4i माइनस 3j प्लस के। तो जो भी सदिश हैं इनका बस यही प्रोसेस है, यही आपको करना है काम, कि सबसे पहले a डॉट बी निकालना है और तब निकालना है। यहाँ a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, तो ये क्या रखिए 3i प्लस 2j माइनस 6 के, डॉट बी का मान हो गया 4i माइनस 3j प्लस के। तो गुना करेंगे, i को i में गुना करते हैं, j को j में और k को k में, ऐसा आपको बताया गया होगा। i को i में, j को j में और k को k में। तो 3 से 4 में 4 3 12, और 2 से 3 में 2 3 6, और 6 से 1 में 6, 6 6 12 क्या आ गया 0 आ गया। तो ये तो हम ऐसे ही लिख सकते थे, a डॉट बी बराबर 0, मतलब a और b क्या है लंब है, लेकिन आपको कोण निकालना है। थोड़ा सा और आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ क्या मोड ऑफ a निकालिए, थोड़ा प्रोसेस से बनाते हैं हम लोग, संक्षेप में नहीं बनाते हैं। इसका मोड निकालेंगे तो मोड कैसे निकालते हैं, रूट में देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, माइनस होगा तो ही प्लस से रखिएगा। ठीक है, तो 3 3 9 4 13
और 36, 36 तेरे क्या हो गया, 36 तेरे 49, तो कितना आ गया 7 आ गया, 36 और 40 49 हो गया। अब मोड ऑफ बी निकालिए, बी निकालिएगा तो बी का मान क्या दिया है 4i माइनस 3j प्लस के, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का, यहाँ माइनस है तो ही प्लस दीजिएगा, चलो 16 1 17 और 9, 16 25 1 26 आएगा, 26 आ गया। अब क्या कीजिएगा, सूत्र लागू कीजिएगा, सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, याद कीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी का मान क्या है 0, मोड ऑफ ए का मान 7, बी का मान √26 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। जब कॉस का मान निकालिएगा आप, जैसे ही कॉस का मान निकालेंगे तो ये जाके क्या होगा, ये दोनों भाग लगेगा, देखिए, और हम कॉस थीटा का मान निकालते हैं, और कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा जैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 0/7√26, और 0 में भाग देंगे 0 आएगा। अब 0 कॉस में कितने डिग्री का मान है, 90 का मान है, इसलिए थीटा का मान क्या हो गया 90 डिग्री, यही हो गया आंसर। यहाँ ये आंसर भी आ गया। अगर क्वेश्चन में कहता है कि सिद्ध के लंबवत है तो हम थीटा का मान निकालते 90 ही आता, तो इससे लंबवत भी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे थीटा निकालते, थीटा निकालने में क्या क्या दिए, फिर से एक बार और हम देख लेते हैं बढ़िया से। ए दिया गया था, बी दिया गया था, सबसे पहला काम कीजिएगा ए डॉट बी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ए का मान रखे और बी का मान रखे, आई को आई में गुना करेंगे, 4 3 12, 3 2 6, और 6 के 1 में 6 कम 6 6 6 12 12 में से 0। तो ए डॉट बी निकालने के बाद कीजिएगा मोड ऑफ ए निकालिएगा, दिए गए को मोड में रखेंगे, और 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 49 वर्गमूल क्या हो गया 7 हो गया। मोड ऑफ बी निकालेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √26 आ गया। और अगर दोनों निकल जाए तब सूत्र लागू कीजिएगा, ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी का मान 0 है, ए का मान 7 है, बी का मान 26 है, कॉस थीटा। जब कॉस का मान निकालेंगे तो दोनों जाके भाग लग जाएगा, देखिए कॉस का मान निकाला तो क्या हो, दोनों भाग लगेगा, 0/7√26, 0 भाग देंगे 0 आएगा, 0 कॉस में 90 का मान है, अर्थात थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, और तो दोनों सदिश का हो गया लंब हो गया, चाहे इतना ही आप आंसर छोड़ेंगे, यही आंसर हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है इसके बीच का कोण निकालना, ऐसे ही कोण निकालना है, ए और बी मान के बनाइएगा। यहाँ कहता है साबित करेंगे निम्नलिखित सदिश लंबवत है, तो कोण 90 आएगा तो लंबवत हो जाएगा, या तो 90 आए, या आप क्या कीजिए सीधे आप क्या करेंगे ए डॉट बी निकालेंगे, 0 आएगा तो कहेंगे लंबवत है। सबसे बेटर है दोनों के बीच का कोण निकालिए, कोण 90 आएगा तो कहेंगे लंबवत है, अगर 90 नहीं आता है तो कहिए कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत है, क्योंकि सिद्ध करना है, मतलब 90 आएगा ही आएगा। यहाँ कहते इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करें, साथ ही उनके बीच के कोण का ज्या निकालें, ज्या माने साइन थीटा। तो पहले आप क्या कीजिए कोण निकाल लीजिएगा, थीटा आ जाएगा, और मानते हैं इसको ये मानते हैं इसको बी मानते हैं, ध्यान सोचिए, इसको ये मानते हैं इसको मान लिए बी, और दोनों के बीच का कोण हम निकाल रहे हैं। कोण का मान हो सकता है 40 डिग्री 50 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, तो साइन 60 का मान पूछता है, ज्या निकालने का मतलब ये कोण निकाले हुए आंसर हो जाएगा। तो कहीं लिखिएगा अब ज्या साइन 60 = √3/2, जो कोण आएगा उसका साइन लगा के मान निकाल देना है, हो गया। यानी आपको क्या, फिर से मैं आपको समझा दूं, पहले ए और वेक्टर और बी वेक्टर हो गया, दोनों के बीच का कोण निकालेंगे, कोण अगर 90 आ गया तो साइन 90 का मान भी आप बता देना है आपको, ज्या निकालने का मतलब, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कहता है साबित करें कि परस्पर लंबवत है, तो 1 2 3 गो है, ठीक है। तो अब 3 गो लंबवत है, चलिए हम इसको बना देते हैं, ऐसे ए बी सी बनाए, तो ए और बी के बीच का कोण 90 आएगा, बी और सी के बीच का कोण भी 90 आएगा, ऐसे हम 8 में बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 दिया है, 8 के 1 माना ए वेक्टर बराबर 6i प्लस 3j प्लस 2k, एगो बी वेक्टर मान लीजिए, बी वेक्टर बराबर हो गया 2i माइनस 6j प्लस 3k, और सी वेक्टर बराबर है -3i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है। कितने हैं,
यहाँ हम क्या करेंगे, लंबा सिद्ध करना तो आसान है, ए डॉट बी क्या कर लीजिए, ए और बी में गुना कीजिए, तो ए और बी को गुना करेंगे तो ए का मान है 6i प्लस 3j प्लस 2k गुना 2i माइनस 6j प्लस 3k। तो 6 से 2 में 6 दूना 12, 3 से 6 में 6 18, 2 से 3 में 2 3 6, 12 6 18, 18 से 18 का 0। अतः यहाँ क्या हो गया, ए डॉट बी बराबर 0 है, यानी का मतलब क्या है, ए और बी लंब है, मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी वेक्टर। इसी प्रकार आप बनाइएगा, इसी प्रकार बी वेक्टर डॉट सी निकालिएगा तो भी 0 आएगा, इसलिए बी वेक्टर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। तो अब लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, देखिए ए बी पर लंब है और बी सी पर लंब है, मतलब क्या हुआ, ए परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर सी, प्रूव हो गया। यही सिद्ध करना, तीनों लंबवत है। चलिए, एक बार समझ में आया तो वीडियो 2 बार 3 बार पॉज करके देखिए, बैक करके देखिए, बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए कहते हैं 9, यदि ए बार इतना है बी बार इतना है तो लेमडा का मान निकालें ताकि ए डॉट बी और ए माइनस बी, ए डॉट बी ए माइनस बी पर लंब हो, मतलब ए डॉट बी ए प्लस बी गुना ए माइनस बी क्या होगा, 0 होगा। लंब का मतलब क्या है, ए प्लस बी कीजिए ए माइनस बी कीजिए, दोनों क्या होगा, गुणनफल 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों घटाइए, गुना करके 0 कीजिए। चलिए 9 बनाते हैं, 9 भारी नहीं है लेकिन बनाते हैं। 9 में दिया है, क्योंकि ए वेक्टर बराबर दिया है 3i प्लस 2j प्लस 9 के, और यहीं पे लिख देते हैं बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है i प्लस लेमडा जे प्लस 3 के। यहाँ आपको क्या करना है, a प्लस बी का मान चाहिए, a प्लस बी का मान चाहिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो i को i में जोड़िएगा तो 3i हो जाएगा, 3i को i क्या हो जाएगा, 4i हो जाएगा। j को देखिए यहाँ 2j है, यहाँ लेमडा j है, तो 2 प्लस लेमडा कर दीजिए, 2 प्लस लेमडा इंटू जे हो गया, और 9 के और 3 के, 9 3 क्या हो गया, 12 के हो गया। और a माइनस बी निकाल लीजिए, घटाइए, तो 3 को i में से 1 i घटेगा तो क्या हो गया 2i प्लस, और 2 को जे में से लेमडा जी घटेगा तो 2 माइनस क्या हो गया, लेमडा इंटू जे हो जाएगा, प्लस 9 को में से 3 घटेगा तो 6 के हो जाएगा। दिया गया है कि, और यहाँ देखिए लिखेंगे, दिया गया है ए प्लस बी ए माइनस बी पर लंब है। लंब होने का मतलब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 0 हो जाएगा, लंब है, इसलिए हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। तो ए प्लस बी का मान क्या आया था, ए प्लस बी का मान आया था 4i प्लस 2 प्लस लेमडा जे प्लस 12 के, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी का मान आया था 2i प्लस 2 माइनस लेमडा जे प्लस 6 के बराबर क्या हो जाएगा 0। अब i को i में गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, j को j में तो 1 हो जाएगा 2 प्लस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, तो ए प्लस बी माइनस बी 2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा लेमडा का स्क्वायर, प्लस 12 में 6 72 इक्वल टू 0। तो 72 8 80, 80 या 4 84 हो गया, 84 माइनस लेमडा स्क्वायर बराबर 0, और लेमडा स्क्वायर बराबर 84, मतलब लेमडा बराबर रूट ओवर 84, 84 के बराबर निकाल लीजिए, 2184 टू रूट क्या हो गया 21, यही हो गया आपका लेमडा का मान हो गया। ठीक है, तो आसान है लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा, तब जाकर बनेगा, नहीं से सवाल क्या करेगा, आपको परेशान कर देगा। इस सवाल को अच्छा से बनाइए, देखें है ना 9 का आंसर 2 रूट 21 प्लस माइनस, तो जो भी वर्गमूल निकालते हैं प्लस माइनस रहता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। 10 नंबर देखिए, 10 दिया है, यहाँ पे ए बराबर दिया है बी बराबर दिया है, तो सदिश ए प्लस बी तथा ए माइनस बी के बीच का कोण निकालना है। तो ए प्लस बी जोड़ दीजिए, एक बार घटा लीजिए, इसको ए मानिए सबको बी मानिए, ए और बी के बीच का कोण पहले जिससे निकाले उसे निकालिएगा।
ए प्लस बी को कैपिटल ए मान लीजिए, ए माइनस बी को कैपिटल बी मान लीजिए, और ए और बी के बीच का कोण निकालिए। वैसे ही 11 दिया, ए का मान दिया, बी का मान, तो ए प्लस बी और बी लंबवत है, मतलब एक पर जोड़ देंगे घटा देंगे और दोनों गुना करेंगे, जीरो आएगा। जीरो का मतलब क्या है, लंबवत है, तो कोण निकाल लीजिएगा, 90 आ जाएगा। एक्स के किस मान के लिए इतना तथा इतना परस्पर लंबवत होगा, माने इसको गुना करके जीरो करेंगे तो आ जाएगा। चलिए 12 बनाते हैं। बारह दिया है, मान है ए वेक्टर मान लीजिए एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k। अब बी वेक्टर पर मान लीजिए एक्स माइनस आई प्लस क्या दिया है जे प्लस 2k, मतलब एक से गुना कर दीजिए यहाँ, माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस 2k हो गया, बी का मान हो गया। ई और बी लंब है, प्रश्न से लंब होने का मतलब क्या है, ए डॉट बी का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो ए का मान रखिए एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k डॉट एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस 2k बराबर 0। देखिए आई में ऐसे गुना करेंगे क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो एक्स में एक से क्या हो गया, एक से स्क्वायर हो गया, और 3 से एक्स में माइनस 3x हो गया, और 5 से 2 5 दूना 10 हो गया बराबर 0। तो माइनस से भाग दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 बराबर क्या हो गया, जी तो प्लस 10 था ना, ये माइनस 10 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0 हो गया। एक्स का मान लेते एक्स प्लस क्या हो गया 5, 2 का मान निकाल लेते एक्स प्लस 5 बराबर 0 आ गया। तो क्या हो गया एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0, इसलिए एक्स पर 2 हो गया और माइनस 5। ये हुआ आपका आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन अब दिए गए हैं, अब कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है 13 देखिए क्या दिया है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन दिया है यदि ओ ए बराबर 2i माइनस जे प्लस के, ओ बी बराबर आई माइनस 3j माइनस 5k तथा ओ सी बराबर दिए गए हैं, तो दिखाएं कि सी बी ए सी पर लंब है। तो सी बी और ए सी का मान निकालिए और दोनों को गुना कीजिए, यदि 0 आएगा तो कहेंगे लंब है। तो देखिए पहले जो दिया है ओ ए ओ बी ओ सी का मान दिया गया है, तो हम पहले क्या करते हैं, 3 बिंदु बनाते हैं ए बी तथा सी, मूल बिंदु ओ से मिलाते हैं। ठीक है लिखेंगे माना ओ कोई मूल बिंदु है, ओ से बिंदु ए बी एवं सी को मिलाया। चूँकि ओ ए बराबर दिया है 2i माइनस जे प्लस के, ऑलरेडी दिया है। ओ बी बराबर दिया गया है i माइनस 3j माइनस 5k, और ओ सी का मान दिया है 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो सी बी ए सी पर लंब है, तो पहले सी बी निकालें। यहाँ सी बी बराबर, सी बी आपको निकालना है, तो सी बी आपको बताए थे मूल बिंदु से मिलाएंगे, तो लास्ट में से फर्स्ट को घटाते हैं। सी बी का मतलब हो गया ओ बी माइनस ओ सी। तो ओ बी का मान रखिए, ओ बी का मान दिया हुआ है आई माइनस 3j माइनस 5k, ओ सी का मान रखेंगे 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो देखिए एक i में से 3i घटेगा तो क्या होगा, माइनस 2i हो गया, और माइनस 3i या प्लस 4j में से क्या 3i घटेगा तो प्लस एगो j हो जाएगा, और प्लस 5k होगा, कुछ करेंगे तो प्लस 4k, तो 5k में से 4k घटेगा तो माइनस एगो k बचेगा। और निकालना आपको क्या ए सी, तो ए सी का मतलब ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है तो ओ सी में से ओ ए को घटाइए,
तो हम उसी का मान लिखते हैं। उसी का मान दिया है 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस ओ ए का मान हो गया 2i माइनस j प्लस क्या हो गया k। तो 3i में से 2y घटेगा तो बचेगा 1y अब माइनस 4j अब प्लस j, तो क्या हो जाएगा माइनस 3j अब माइनस 4k माइनस k, तो माइनस क्या हो जाएगा 5k हो गया। यहाँ सी बी गुना कर देते हैं ए से, ठीक है। तो सी बी का मान क्या दिया 2i प्लस j माइनस के इंटू आई माइनस 3j माइनस 5k, ठीक है। तो गुना कर 2i में i से गुना करेंगे तो माइनस 2, j में जैसे तो माइनस 3, के में इसके से प्लस क्या हो जाएगा 5, क्या हुआ 0 आ गया। यानी सी बी और ए सी लंब है, गुना सी बी और ए सी का गुणनफल क्या है डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, मतलब लंब है। अतः सी बी परपेंडिकुलर ए सी, प्रूफ यही सिद्ध करना था कि सी बी और सी क्या है लंब है, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिए। 14 दिया है ए बराबर बी बराबर एंड सी बराबर इतना दिया है, और ए प्लस लेमडा बी सी पर लंब है, तो लेमडा के मान के तो ए प्लस लेमडा बी निकालिए, और सी पर लंब है मतलब इसका और इसका गुणनफल डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। चलिए सिंपल है। 14 पहले जो दिया है गया उसको लिखिए। दिया गया है ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर बराबर माइनस i प्लस 2j प्लस k, सी वेक्टर बराबर 3i प्लस j, ठीक है। प्रश्न से प्रश्न दिया है ए प्लस लेमडा बी एवं सी लंब है। लंब का मतलब क्या हुआ ए प्लस लेमडा बी डॉट सी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो रखिए ए का मान रखिए, बी का मान रखिए, सी का मान, सब का मान रखिए। इसलिए सबके मान को हम क्या करेंगे पुटअप करेंगे। इसलिए मान रखिएगा ए का मान क्या दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 3k, ए अब प्लस लेमडा बी है, लेमडा बी का मान रखिए, बी का मान दिया है माइनस i प्लस 2j प्लस के, घेर देते हैं, इन दोनों को एक ऊपर एक कोष्ठ में रखते हैं। अगुना सी, सी का मान क्या दिया है 3i प्लस j बराबर क्या हो जाएगा 0, और इसको गुना करना है। गुना करते समय हमने बताया था कि i को i में गुना करेंगे, j को j में, बाकी 0 हो जाता है। तो 3 से 2 में गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 1 j से j में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा प्लस लेमडा। फिर देखिए 3 से माइनस 1 में तो माइनस 3 हो जाएगा, और 2 से j में 2 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। 8 प्लस लेमडा 2 में से 3 घटेगा -1 बराबर 0, तो ये हो गया 8 माइनस लेमडा बराबर 0। इस लेमडा का मान कितना हो गया 8, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका 14 नंबर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। 15 दिया है, दर्शाई के दिए हुए 3 सदिश में से प्रत्येक मात्रक सदिश है, मानी सब क्या है इकाई सदिश, यह भी इकाई सदिश है, यह भी इकाई सदिश है, यह भी इकाई है। इकाई सदिश का मतलब इसका मापांक निकालिएगा, मोड कर देंगे तो √2² प्लस 3² प्लस 6², इसका भी मान 1 आएगा, इसका भी मान आएगा, इसका भी मान, मापांक 1 आएगा, मतलब सबके सब क्या है इकाई सदिश है। इसको ये मानिएगा, इसको भी मानिएगा, सी मोड ऑफ ए निकालिए 1 आएगा, बी का भी 1, सी का मान भी 1, तो कहेंगे तो सबके सब क्या है मात्रक सदिश है। यह भी दिखाएं कि सदिश प्रश्न लंब है, तो ए गुना बी करेंगे तो 0 आएगा, तो लंब होगा, जिससे हम यहाँ मैंने बताया था 8 नंबर क्वेश्चन याद कीजिए। लंब सिद्ध के परस्पर लंब कैसे सिद्ध किए थे, ए गुना बी 0, फिर बी गुना सी
0 तो ए लंब भी या बी लंब सी तो परस्पर लंब है, जैसे ही 8 की तरह बना लेंगे। केवल इसका मापांक निकाल लीजिए, हो जाएगा। 16 कहता है दिखाएं कि इतना वाले त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः इतना है। त्रिभुज का शीर्ष दिया है और कोण निकालना है। अल्फा बीटा गामा मान लेंगे, सबके कोण को निकालेंगे, ठीक है। चलिए 16 बनाते हैं। 15 तो आप मापांक निकालेंगे, आ जाएगा। एक त्रिभुज बना दीजिए ABC, ठीक है। तो ए का दिया है 1 -1 और 1 नियामक, बी का दिया है 2 3 -1 और सी का नियामक दिया है 3 0 2। तीनों को निकालना है ABC का। तो यहाँ लिखिएगा माना दिया गया त्रिभुज भी ABC है, दिया गया त्रिभुज ABC है। शीर्ष दिया है मतलब क्या, यह OA का मान होगा, OB का मान हो गया, OC का मान होगा। तो मूल बिंदु O से मिला दीजिए सबको, चाहे तो मिलाए नहीं हो, मिलाएंगे तो मन ही मन में इस बात को याद रखेंगे। इसे मिला दिया मैंने, मिला दिया, ठीक है। तो अब तीनों भुजा का मान निकालना होगा। इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, ए को मान लीजिए, ए को बी वेक्टर मान लीजिए, ए को मान लीजिए सी वेक्टर, ठीक है। तो देखिए चित्र से जब ए बी का मान निकालिएगा तो ए बी का मतलब क्या हो गया, ओ बी माइनस ओ ए करेंगे। तो ओ बी का मतलब क्या हो जाएगा, ये ओ बी 2i + 3j - k, 2i + 3j - k होगा ओ बी, और माइनस ओ ए का मान हो जाएगा ए i - c a प्लस k। इसमें आई जगह से गुना कर देंगे तो 2i में से i घटेगा तो हो गया i, 3j में से प्लस j हो गया 4j, और k हो गया 2k, ये भी हो गया। ऐसे ही BC निकालिए, BC का मतलब हो जाएगा OC - OB। तो OC में से OB घटाएंगे, OC का मान दिया है 3i + 2k दिया है, माइनस OB का मान हो जाएगा 2i + 3j - k। घटाइए 3i में से 2i घटाएंगे तो एक i बचेगा, -3j और 2k + AK हो गया 3k। फिर हो गया AC, AC का मतलब OC - OA। OC का मान रखेंगे तो OC का मान दिया है 3i + 2k, माइनस OA का मान हो गया i - j + k। तो i में से 3i में से i घटाएंगे तो क्या हो गया 2i प्लस j प्लस क्या हो गया k। तो ये विशेष तीनों भुजा का मान निकल गया। अब कोण निकालना, मानते इस कोण को अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, AB और BC के बीच का कोण निकालेंगे, ठीक है। तो दो रेखाओं के बीच का कोण जैसे निकलता है वैसे निकालेंगे। कैसे निकालना देखने, तो यहाँ क्या कीजिए, AB और BC के बीच का कोण भी निकालना है। तो क्या करेंगे, AB.AC करेंगे, ठीक है, AB.AC। तो AB में AC से गुना करेंगे तो डॉट, चलिए मैं एक कोण निकाल के बताता हूँ। उसके पहले आप क्या करेंगे, सबका मापांक निकाल लें। सबका मापांक अगर निकाल लें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो देखिए पहले मापांक निकालते हैं। क्योंकि यहाँ मोड AB बराबर निकाल लीजिए, मोड AB निकालेंगे तो मोड ऑफ AB का मान निकाला है i + 4j - 2k। इसका मोड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 16 4 20, 21 √21 हो जाएगा। मोड BC कर लीजिए तो BC का मान दिया हुआ है i - 3j + 3k, ठीक है। तो हो गया √1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 18, 19 हो जाएगा, √19 हो गया। मोड AC कर लीजिए, AC का मान हो गया 2i + j + k, ठीक है। तो इसका मापांक आएगा आपका 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 4 2 6, √6 आ गया। अब क्या करना है, जो पहले किया था, अब AB गुना कर लीजिए
ए सी कर लीजिए। ए बी और ए सी करने का मतलब है दोनों में भ्रष्ट कौन है, ए है, कौन ए निकलेगा। ए बी गुना ए सी करते हैं तो ए बी का मान है आपका आई प्लस 4j माइनस 2k गुना ए सी का मान दिया गया था 2i प्लस जे प्लस के। गुना कर लेते हैं, आई को आई में 2, जे को जे में तो क्या हो गया 4, आई हो गया 2, कितना आ गया 4। सूत्र क्या होता है, ए बी डॉट ए सी इक्वल टू मोड ए बी गुना मोड ए सी कॉस थीटा। तो कॉस ए है, ए बी और सी के बीच में कौन, इसका मान आया है 4, इसका मान आया है √21 गुना √19 गुना √6 कॉस ए। ठीक है, सबको गुना करना है। ठीक है, तो 4 इक्वल टू, तो देखिए यहाँ ए बी का मान रखना है, ए बी का मान 21 था और ए सी का मान है आपका, ए सी का मान 6 न है, सॉरी 6 आ गया, यह नहीं होगा। तो एक इसमें 24 से गुना करें, 6 से गुना करें, 6 6 दूना 12 कॉस ए हो गया, ये जाके भाग लेगा। ठीक है, तो हो गया कॉस ए बराबर 4/√126, इसलिए ए का मान क्या हो गया कॉस इनवर्स 4/√126। ऐसे ही ए का मान निकल गया, ऐसे ही बी का मान निकालिए, सी का मान निकल बाकी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप तीनों कोनों का मान निकाल लेंगे। देखिए इसका आंसर मैं बता दूं 126 है, लेकिन उसमें 176 दे दिया है, तो घबराने की बात नहीं, 126 ही आएगा। चलिए, तो इस तरह बी और सी निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 देखना है, 17 दिया है सदिश इतना तथा इतना में से प्रत्येक पर लंब इकाई सदिश का अदिश घटक निकालें। प्रत्येक पर लंब इकाई सदिश निकालना है, तो मानते हैं इतना नहीं इतना, दोनों पर लंब इकाई सदिश, कोई सी मान लीजिए, इसको ये मानेंगे बी मानेंगे, सी मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, माना ए वेक्टर, पहला ए वेक्टर हो गया आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है, और बी वेक्टर मान लीजिए 3i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, लिखिएगा पुनः, माना प्रत्येक पर लंब इकाई, प्रत्येक लंब सदिश, सदिश सी वेक्टर है एवं सी बराबर मान लीजिए xi yj z के। ठीक है, सी मान लिए। यहाँ ए वेक्टर लंब है किस पर, सी है, यानी सी जो ए पर भी लंब है, बी पर भी लंब है। इसका मतलब हुआ ए डॉट सी बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। 0 का एक समीकरण मंगाइए, इसे समीकरण एक मान लीजिए। ए का मान दिया आई प्लस 2j माइनस के, और सी का मान हुआ xi yj z के बराबर 0। जब गुना करेंगे x से i में, तो x बचेगा 2 से j में 2y, k से k में तो z इक्वल क्या हो गया 0। इक्वेशन 2 हो गया। पुनः b परपेंडिकुलर c, इसलिए b डॉट c बराबर 0। b का मान हो गया 3i माइनस a प्लस 2k इंटू हो गया xi yj z के बराबर 0। इसलिए क्या होगा 3x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 0। समीकरण 3 आ गया। समीकरण 2 और 3 को हल करके आपको xi z का मान निकालना होगा। लिखेंगे समीकरण 2 एवं 3 से, तो 2 में क्या था x प्लस 2y माइनस z बराबर 0 है। 3 में 3x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 0। तो इसको ब्रज गुणन कीजिए, ब्रज गुणन विधि से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई
लिखिएगा ब्रज गुणन विधि से x बटा करेंगे तो x बंद हो जाएगा, y को गुणा को जेड में, तो 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 माइनस 1 में 1 से गुणा किया 1 हो गया बराबर y माइनस में होता है तो y वाला बंद करेंगे, 1 में 2 से तो हो गया 2 माइनस में प्लस 3 हो जाएगा, फिर z तो z वाला बंद कर देंगे -1 -6 1 कम 1 3 में 6 बराबर के मानिए, के मान लीजिए या m मान लेते हैं, m माना, इसलिए x का मान क्या आ गया, यहाँ 3 बचेगा तो 3m हो जाएगा, ये सब बंद कर देंगे तो 3 से m में गुनेगा 3m और y का मान हो जाएगा 3 2 5 -5m, ये माइनस है, और z का मान हो जाएगा -7m, 5 6 1 7, तो x से z का मान आएगा, x बाई z के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, लिखें समीकरण 1 में x y z का मान रखने पर, इसलिए सी वेक्टर बराबर x का मान है आपका 3m, तो 3m i वेक्टर माइनस y का मान है 5m j वेक्टर माइनस 7m k वेक्टर, ठीक है, m कॉमन ले लीजिए 3i माइनस 5j माइनस 7k, ठीक है, अब इकाई सदिश निकालना तो इसका मापांक निकालेंगे, यहाँ मोड ऑफ सी निकालिए तो m तो बाहर आ गया 3i 5m 7k का मोड कर देंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 25 प्लस 49 इक्वल टू हो गया m रूट 83, सबको जोड़ दिए तो मोड निकल गया। अब सी वेक्टर का इकाई सदिश निकालेंगे, अब सी वेक्टर का इकाई सदिश तो क्या होगा सी कैप होगा, तो सी वेक्टर बटा क्या हो गया मोड ऑफ सी वेक्टर, तो सी वेक्टर का मान रखेंगे m 3i माइनस 5j माइनस 7k बटा m रूट 83, m से में कट जाएगा 83 सब में भाग दे दीजिए, भाग दे देंगे सब में तो 3 बटा रूट 83 हो गया i, 5 बटा रूट 83 हो जाएगा j और 7 बटा रूट 83 के हो गया। तो इसमें क्या कर रहा था इकाई सदिश इसका अदिश घटक, तो यही जो गुणांक हो गया यही अदिश घटक हो गया, अतः सी वेक्टर का अदिश घटक 3 बटा रूट 83 कोमा 5 बटा रूट 83 और 7 बटा रूट 83, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 के, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 हो गया, 18 देखिए 18 दिया है, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना एवं सी बराबर ए बराबर इतना है तो एक सदिश सी ज्ञात करें ताकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की क्रमागत भुजा हो जाए। तो ए बी का मान दिया है, 2 भुजा दिया है और सी का मान निकालना है ताकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज क्या हो जाए क्रमागत भुजा हो जाए। चलिए एक त्रिभुज बना देंगे, फिर समकोण त्रिभुज क्रमागत भुजा मानना है, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी ऐसे कर दीजिए, ए बी बी सी ए सी ऐसे नहीं होता है, माना
ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो दिया उसका मान लीजिए AB का मान, एगो AB हो गया, BC हो गया, AB का मान दिया है, AB A कह रहा है, BC इसको कहता है B, इसको मान लीजिए C, जिसमें AB बराबर 2i माइनस जे प्लस के और BC बराबर हो गया i माइनस 3j माइनस 5 के। अतः AC बराबर AB प्लस क्या हो गया BC, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 2i और ये क्या हो जाएगा 3i माइनस 3j और ये बचे क्या हो गया 4j, 4 में से निकला 5 में से निकला 4j 4 के, यही हो गया आंसर। सिंपल है, तो इतना आसान था। 19 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, कहते हैं √3 परिमाण वाले एक्सेट तल में स्थित सदिश ज्ञात करें जो सदिश इतना पर लंब है, इस पर लंब सदिश का मान निकालना है। तो मान लें इस पर लंब सदिश क्या है, B है, A है, कुछ मान लेंगे, लेकिन ZX तल में, यानी X का गुणांक होता है I, Y का गुणांक J और Z का गुणांक होता है K। तो इसमें K और I वाला होना चाहिए, केवल I, J नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे, माना ये वेक्टर पर मान लीजिए जो दिया है, इसमें क्या दिया है 2i प्लस जे प्लस 2k दिया हुआ, ठीक है। और इस पर लंब सदिश निकालना है ZX तल में। पुनः माना ए वेक्टर पर लंब ZX तल में सदिश B वेक्टर है, इसलिए B वेक्टर बराबर ZX होना चाहिए। तो I और K वाला, तो AI मान लीजिए प्लस BK कर दीजिए, और यह दोनों लंब है, अतः क्या हो जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर 0, इसको 1 मान लीजिए। A का मान क्या दिया है 2i प्लस जे प्लस 2k, और B का मान दिया है AI प्लस BK बराबर 0। तो I को I में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, K को K में, J तो 0 हो जाएगा, प्लस 2B बराबर 0, इसलिए A प्लस B बराबर क्या आ गया 0, समीकरण 2। अब परिमाण क्या दिया है 3√2, पुनः दिया गया है मोड ऑफ P बराबर 3√2, ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है कि इसका परिमाण 3√2 होना चाहिए। तो B का मान क्या है रखेंगे, AI माने थे प्लस BK माने थे, इक्वल 3√2 हो गया, A² प्लस B² इक्वल 3√2 हो गया। दोनों तरफ बढ़ कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका यहाँ रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, इसलिए A² प्लस B² बराबर 3 9 2 18 हो जाएगा। अब दिया है A प्लस B बराबर 0, चूँकि A प्लस B बराबर कितना है 0, तो A का मान माइनस B हो जाएगा, चाहे B का मान माइनस A हो जाएगा, तो A² यहाँ माइनस A हो जाएगा, माइनस A² बराबर क्या हो गया 18, यानी 2A² बराबर 18, यानी A² 9, A का मान क्या आ गया 3, तो B का मान आ जाएगा -3, यानी प्लस में 3 कर सकते हैं, एवं B बराबर क्या आएगा 3 आएगा, इसमें 3 रखेंगे तो -3 हो जाएगा। अतः सदिश यहाँ आप लिख लेंगे, यहाँ A का मान क्या है +-3 अगर है तो B का मान क्या होगा -+3 हो जाएगा, उल्टा है। अतः सदिश क्या हो गया आपका, B वेक्टर माने थे AI प्लस BJ माने थे, A का मान आया +-3i -+3 से, यह हुआ आपका आंसर। आप प्लस में कॉमन निकाल लीजिए, इतना ही आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है, आपकी इच्छा है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग बनाएंगे। इस माइनस चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, प्लस माइनस 3 तो क्या होगा, आई माइनस जे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। बीस दिया है, एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्णी वर्ग इतना तथा विवर्ग इतना है। दिखाएं कि समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज तथा इसके भुजाओं की लंबाई तथा कोण ज्ञात करें। तो कहता है विकर्ण दिया है, तो अब दिखाना है कि समानांतर चतुर्भुज क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज कब होगा, जब इसकी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, तब है ना समचतुर्भुज कहलाएगा। तो देखिए इसको बनाते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज बना दीजिए। ठीक है, ए बी सी और डी, ये हो गया आपका समानांतर चतुर्भुज। अब इसमें कहता है विकर्ण ए और बी है, यह एक विकर्ण हो जाएगा, इसको ए वेक्टर मान लीजिए, और एक विकर्ण हो जाएगा ये, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण ए वेक्टर एवं बी वेक्टर है। चूँकि ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस के, बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j माइनस 6 के दिया है इतना। ए का मान बी का मान दिया है, विकर्ण का टाइम ओ मान लीजिए। तो हमें समचतुर्भुज बनाने के लिए इसकी भुजाओं की लंबाई निकालना होगा, ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, ए डी निकालना होगा और डी सी निकालना होगा। ठीक है, तो लिखिएगा चित्र से ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए ओ प्लस ओ बी हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ बी। तो देखिए, तो ए ओ का मान हम इधर डायरेक्शन देते हैं, इधर दे देते हैं, कहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसे गड़बड़ नहीं होगी, जो उठेगा तो घटेगा। तो ए ओ प्लस ओ बी, तो यहाँ ए सी का आधा हो जाएगा ना, 1/2 क्या हो जाएगा, ए सी, आइए हो जाएगा 1/2 डी सी, डी बी नहीं, तो 1/2 ए सी मैंने ए वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस के प्लस 1/2 डी बी हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 6 के, 1/2 कॉमन ले लीजिए, 3 क्या होगा 5i, और 4 में से 3 गया तो क्या हो गया जे, और 6j क्या हो गया 7 के हो गया, ये निकल गया। ए बी का मान, इसका मापांक निकाला जा सकता है, इसलिए मोड ए बी निकाल लीजिए, 1/2 5i माइनस जे माइनस 7 के, इसका मापांक निकालना है। तो रूट हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 49 का 50 और 25 क्या हो गया 75, इतना आगे। ये आपका ए बी का मान निकला। पुनः ऐसे ही बी सी का मान निकालिए, पुनः बी सी वेक्टर बराबर, देखिए यह बी सी बराबर क्या होगा, बी ओ प्लस ओ सी हो जाएगा ना, बी ओ प्लस ओ सी, बी ओ प्लस हो गया ओ सी, बी ओ का डायरेक्शन उल्टा है तो माइनस ओ बी कर दीजिए, आप प्लस कर दीजिए, ओ सी कर देंगे। तो ओ बी का मतलब हो गया 1/2 बी वेक्टर, यह हो गया 1/2 ए वेक्टर, 1/2 बी का मान दिया हुआ रखिए 2i प्लस 3j माइनस 6 के, जो 1/2 ए का मान दिया है 3i माइनस 4j माइनस के,
1/2 कॉमन ले लीजिए, तो ये पहले आएगा 3i माइनस 4j माइनस के, माइनस से गुना करेंगे 2i माइनस 3j प्लस 6k। 3i में से घटेगा i बचेगा, अब 4j में से 3j तो 7j हो जाएगा, और k हो गया 5k। इतना आ गया। अब इसका मापांक निकाल लीजिए, मोड BC 1/2 i माइनस 7j प्लस 5k, तो रूट हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा 1/2 75 हो जाएगा 75। तो जिस तरह AB का मान आया BC का मान इतना ही आया, वैसे ही AD और DC का मान आएगा। तो यहाँ लिखिएगा इसी प्रकार AD जब निकालिएगा मोड AD तो इसका मान आएगा 1/2 रूट 75 ही आएगा, और जब DC का मान निकालेंगे तो इसका मान आएगा 1/2 रूट 75। लिखा जाएगा यहाँ AB बराबर BC बराबर AD बराबर DC। चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, अतः ABCD एक सम चतुर्भुज लिखा जाएगा। यहाँ चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर है, अतः ABCD एक सम चतुर्भुज है। प्रूफ हो गया। तो आसान है, कहीं भारी नहीं है। 21 देखिए, 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। कथन मान A बराबर इतना है, B बराबर इतना है और C इतना है। एक ऐसा सदिश ज्ञात करें D जो A तथा B दोनों पर लंब हो, A और B पर लंब हो, तथा C गुना D बराबर 15 है। सिंपल है, तो A गुना D बराबर 0 हो जाएगा, अब B गुना D बराबर 0 और C गुना D 15 दिया है, दोनों समीकरण को हल करेंगे, आ जाएगा। ये तो बन जाना चाहिए। देखिए चलिए हम बनाते हैं कोई समय। चूँकि A का मान दिया हुआ कितना i प्लस 4j प्लस 2k, B का मान दिया है 3i माइनस 2j प्लस 7k, i 4j 2k 3i माइनस 2j प्लस 7k। माना C वेक्टर बराबर, C का मान भी दिया है, एक मिनट, C का मान दिया है आपका 2i माइनस j प्लस 4k दिया है। तो D मान लीजिए, माना D वेक्टर बराबर xi yj z के इक्वेशन 1। अब D जो है A पर भी लंब है, D B पर भी लंब है, ठीक है। तो प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, D पर है, इसलिए A गुना D बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो A का मान कितना दिया है, i प्लस 4j प्लस 2k, i प्लस 4j प्लस 2k, और D का मान है xi yj z के बराबर 0। अब गुना करेंगे i को i में, तो x हो जाएगा 4y हो जाएगा 2z बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण 2 मानिए। पुनः दिया है B जो है लंब है किस पे, D पे, B और D भी लंब है, तो B का मान रखिए, B का मान दिया है 3i, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ, तो B का मान रखेंगे 3i माइनस 2j प्लस 7k।
डी का मान है एक्स आई वाई जे जेड के बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे 3x हो जाएगा माइनस 2i प्लस 7z। समीकरण 3 हो गया। पुनः दिया हुआ है सी गुना डी, ये ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में दिया है सी गुना डी बराबर 15 दिया है। तो सी का मान रखिए, सी का मान दिया है 2i माइनस ए प्लस 4 के, 2i माइनस जे प्लस 4 के, 2i माइनस ए प्लस 4 के, तो 2i माइनस ए प्लस 4 के। तो डी का मान यहाँ दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर क्या हो गया 15। जब गुना करेंगे 2 से x में तो क्या हो गया 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू क्या हो गया 15। समीकरण 4 हो गया। और 2 3 को हल कीजिए, 2 एवं 3 से। तो 2 दिया है x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0 और 3 दिया है 3x माइनस 2y प्लस 7z बराबर 0। तो लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से, लिखिएगा ब्रज गुणन विधि से। तो x बटा क्या होगा, तो x वाला बंद कर दीजिए, 7 28 अब प्लस 4 हो गया। y बटा तो y बंद कर देंगे, 7 एकम 7 माइनस 3 दूना 6, z कर देंगे, z बटा तो z बंद करेंगे, माइनस 2 माइनस 12 बराबर मान लीजिए ए में मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। इसलिए x का मान कितना 28 और 32 के हो जाएगा, y का मान हो जाएगा माइनस के नहीं m माने हैं, ये एक बचेगा तो माइनस m हो जाएगा, और z का मान हो जाएगा माइनस 14m। अब x और z के मान को जब 4 में रखेंगे तो m का मान निकलेगा। लिखिए समीकरण 4 में x y z का मान रखने पर, तो x का मान रखिएगा तो क्या हो गया 2x है, तो 2 इंटू एक्स का मान क्या आ गया 32m माइनस y है तो प्लस m, अब 4z है, z का मान माइनस 14m बराबर कितना आ गया 15। तो 64m प्लस m, 14 चौके क्या हो जाएगा 56, माइनस 56 हो जाएगा, 56 में m हो गया, और 6 ये हो गया 65, 65 में 56 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी 15 से हो गया 9 6 15, यहाँ बचेगा कितना 5, तो 9 बचेगा, 9m बराबर क्या हो गया 15। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे m का मान निकालेंगे, तो 15 बटे क्या आ गया 9, 5 3 15 और 3 3 का 9, 5 बटे कितना आ गया 3, m का मान निकल गया। अतः एक्स वाई जेड का मान आप प्राप्त कर लेंगे, एक्स वाई जेड का मान हम निकाल लेंगे। अतः चाहे अब लिखेंगे, अब डी वेक्टर बराबर क्या था एक्स आई वाई जे जेड के, और हम यहाँ डी एक्स का मान निकाले तो 32m, तो 32m आई और वाई का मान निकाले थे खाली m माइनस m आया था m से, ठीक है, और z का मान था 14m, तो क्या हो जाएगा यानी x y का मान रखिए और z का मान रखिए, तो अब m आ गया, तो m का मान कितना है 32 गुना 5/3 आई, आप माइनस 5/3 से, और 14 गुना 5/3 के, तो 5/3 चाहे तो हम क्या करें सब में से कॉमन ले लेंगे, या आप ऐसा ही गुना करके भी छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है, उसमें कहीं नहीं, तो चाहे तो 5/3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा 32 आई माइनस जे माइनस 14 के, यही हो गया आपका वेस्ट सदिश। तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है, अच्छा से इसको देखते जाइए और बनाते जाइए। तो आपका 21 के बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 22। बाईस ये हैं बी प्लस सी, बाईस का सी का ए पर प्रक्षेप ज्ञात करें, बी प्लस सी का ए पर प्रक्षेप ज्ञात करें।
चलिए एक फार्मूला मैं बताता हूँ। इसमें दिया है ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है। तो 22 का एक है, एक सूत्र याद कर लीजिए। एक फार्मूला पहले हम याद करते हैं, फिर एक बनाएंगे सूत्र। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप। तो याद रखिए, जिस पर प्रक्षेप निकालना होगा, जिस पर प्रक्षेप निकालना होगा उसको हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, उससे भाग देंगे। उससे भाग देंगे किस में, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट में। क्या किए, जैसे ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप निकालना, तो पहले ए डॉट बी निकाल लीजिएगा। ए डॉट बी पहला काम है, निकाल लीजिए। और देखिए किस पर प्रक्षेप निकालना है, उसका हम आगे निकालेंगे, उससे भाग दे देंगे। तो ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप ए डॉट बी बटा मोड ऑफ है बी। तो वैसे ही कहता है बी का ए पर, तो हम क्या करते हैं, ए डॉट बी बटा मोड ऑफ ए रखते हैं। तो जिस पर प्रक्षेप निकालना होता है उसी से हम भाग देते हैं ए डॉट बी में। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में बी प्लस सी का ए पर, तो बी प्लस सी या गुना ए कर लेंगे और ए से भाग दे देंगे, ए से भाग दे देंगे। देखिए एक नंबर क्वेश्चन है, लिखिएगा। दिया गया है ए वेक्टर बराबर, ए का मान दिया है कितना, आई प्लस 4j, ए का मान दिया आई प्लस 2j प्लस के, आई प्लस 2j प्लस के। बी का मान दिया है आई प्लस 3j प्लस के, आई प्लस 3j प्लस के। और सी का मान दिया है आई प्लस के, आई प्लस के। ठीक है, यहाँ बी प्लस सी निकाल लीजिए, क्योंकि बी प्लस सी का निकालना है। क्योंकि यहाँ बी प्लस सी इंटू ए बराबर, तो बी प्लस सी का मान रखें, दोनों को जोड़ दीजिए। तो आई क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j, के जोड़ेंगे तो 2 क्या हो गया, तो बी प्लस सी हो गया, इंटू ए का मान रखिए आई प्लस 2j प्लस के। तो गुना कर देंगे तो आई 2 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 2, 6 से कितना आ गया, 10 आ गया। अब मोड ऑफ ए निकाल लीजिए। मोड ऑफ ए बराबर आई प्लस 2j प्लस क्या हो गया के, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 से 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो लिखिएगा अब बी प्लस सी का ए वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर बी प्लस सी गुना ए बटा मोड ऑफ ए। तो इसका मान आ गया कितना, बी प्लस सी गुना आया था कितना, 10 आया था। और मोड ऑफ ए का मान कितना आया था, √6। हो गया आंसर, 10 बटा √6 आंसर हो जाएगा 22 का 1। तो आगे देखते हैं 22 के 1 के बाद आगे क्वेश्चन दिया है। तो हमें बी प्लस सी का ए पर प्रक्षेप निकालना था, जो 10 बटा √6 आ गया। वैसे ही ए माइनस आई माइनस 2j प्लस के का सदिश इतना पर प्रक्षेप, तो इसको भी मानिए, इसको भी मानिए, तो ए डॉट बी बटा क्या होगा, मोड ऑफ बी हो जाएगा। ओ ए ओ बी दिया है, ओ से गुजरती है तो सदिश, तो क्या करना है, ओ ए का ओ बी पर प्रक्षेप, वहीं ओ ए का ओ बी पर, तो ओ ए गुना ओ बी बटा मोड ऑफ ओ बी हो जाएगा। ओ बी का ओ ए पर प्रक्षेप, तो ओ बी गुना ओ ए बटा मोड ऑफ ओ ए हो जाएगा। आसान है, ए और बी दिया है, ए का बी पर प्रक्षेप, वहीं से ए डॉट बी बटा मोड ऑफ बी हो जाएगा, बी डॉट ए बटा मोड ऑफ ए हो जाएगा। इस आसान है, इसका इस पर प्रक्षेप निकालना है, तो ए डॉट बी बटा मोड ऑफ बी हो जाएगा। फिर कहता है इतना का सदिश इतना पर प्रक्षेप, तो इसको ए मानिए बी मानिए, तो ए डॉट बी बटा मोड ऑफ बी कर देंगे। सदिश कहता है पी क्यू आर एस बिंदु इतना इतना इतने 4 बिंदु है, पी क्यू का आर एस पर प्रक्षेप, तो आप पी क्यू निकाल लेंगे, ओ क्यू माइनस क्या होगा। देखिए 4 बिंदु देने का मतलब क्या है, मूल बिंदु से 4 को मिला देंगे, तो एगो ओ पी का मान हो जाएगा, ओ क्यू का ओ आर और ओ एस का मान हो जाएगा। तब जब पी क्यू निकालिएगा तो पी क्यू आर क्या होता है, ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे, पी क्यू निकल जाएगा, आर एस निकालेंगे तो ओ एस माइनस ओ आर कर देंगे।
जब निकल जाएगा तो पी क्यू गुना आर एस अब बटा हो जाएगा आर एस कर देंगे। आर एस का पी क्यू प्रक्षेप वहीं पी क्यू गुना आर एस बटा मोड ऑफ आर एस कर देंगे। तो प्रत्येक -4/3 इन प्रक्षेप का मान 4/3 आ जाएगा। सताइस भी अब बना लीजिएगा। 28 कहता है ज्ञात करें कि कितना है, खाली गुना कर देना है। चलिए 28 बनाते हैं। ट्वेंटी 28 देखिए, 28 दिया हुआ है। 28 दिया गया है। 3a खाली गुना कर देना है। 3a - 5b गुना कहता है, गुना कीजिए 2a + 7b से। जब गुना करेंगे 3a से 2a में, तो देखिए सिंपल जैसे गुना करते थे वैसे ही गुना कीजिएगा। 3 गुना 6 हो जाएगा। a गुना a 7 × 21, a गुना b -5 10, b गुना a 35, b गुना b। जैसे गुना किया जैसे 3 गुना 6 हो गया, a में a 7 × 21, a गुना b 5 × 10, b गुना a 7 × 35, b गुना b। सबको सिंपल जैसे गुना करते हैं वैसे ही गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए 6a गुना a का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है। या 21ab यह b हो जाएगा। तो 21 में से, क्योंकि a b चाहे b बात बराबर होता है, क्योंकि डॉट है a डॉट b आई 10 हो जाएगा a डॉट b। डॉट प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं पड़ता है। 35 मोड ऑफ b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कितना आ गया, 6 मोड ऑफ a का होल स्क्वायर। 21 में 10 क्या बचेगा, 11 a डॉट b -35 मोड ऑफ b का होल स्क्वायर हो गया आंसर। खाली गुना कर देना था, इसमें कुछ है नहीं। अब उतने भारी भारी सवाल नहीं हैं, कोई सवाल भारी नहीं, केवल अच्छा से इसको देखना है। 29 देखिए, कहते सिद्ध करें कि a + b गुना a + b बराबर मोड ऑफ a स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b स्क्वायर। खाली गुना कीजिए, इतना आ जाएगा। चलिए, जहाँ a b पर लंब है तो और आसान दे दिया। देखिए 29 का 1 है, LHS a + b इंटू दिया है a + b। देखिए a से में गुना करेंगे, जब समान राशि में गुना किया तो मोड का स्क्वायर हो जाता है। देखिए मोड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा, a गुना b हो जाएगा। b से में तो b गुना a हो जाएगा। b से b में गुना करेंगे तो मोड ऑफ b का स्क्वायर। याद रखिए a गुना b बराबर होता है b गुना a। तो क्या होगा, ये b गुना a गुना b कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका मोड ऑफ a का स्क्वायर। a गुना b क्या हो गया, 2a गुना b हो गया। मोड ऑफ b का हो गया होल स्क्वायर। चूँकि a गुना b यहाँ a गुना b बराबर क्या है, 0। क्यों, क्योंकि a और b एक दूसरे पर लंब है। चूँकि a परपेंडिकुलर b क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ रखेंगे 0, तो बराबर क्या आ गया आपका, इक्वल टू हो गया मोड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 2 × 0 प्लस मोड ऑफ b का होल स्क्वायर। तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, मोड ऑफ a का स्क्वायर जो मोड ऑफ b का स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, जो कि प्रूव हो गया, ठीक है। ऐसे ही 2 नंबर क्वेश्चन है 29 का, 2 केवल सोल्यूशन है। चलिए 2 ही बनाते हैं। 2 दिया हुआ है LHS में मोड ऑफ a बटा a स्क्वायर में a वेक्टर बटा a स्क्वायर, अब b वेक्टर बटा b स्क्वायर सबका दिया है होल स्क्वायर। इतना है। तो देखिए इसको हल करना है, थोड़ा सा हल कर देना है। तो हल करने के हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में 2b होगा ना, तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होगा, मोड ऑफ a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, a का 4 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर -2ab
2ab, फॉर्मूला बैठा दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब ही वेक्टर का स्क्वायर होता है तो मोड दे के स्क्वायर करना होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी क्या है, आपका इकाई सदिश है। ए और बी दिया गया है, यह इकाई सदिश है, तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ मोड ऑफ ए स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 दिया गया है। यहाँ लिखिएगा, इकाई से नहीं दिया है, यहाँ देखिए ऐसे कीजिएगा। मोड ऑफ ए का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर, और मोड ऑफ बी के स्क्वायर का मतलब हुआ बी स्क्वायर। तो रखिए यहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ ए स्क्वायर बट्टा A4 बी स्क्वायर बट्टा क्या हो गया B4 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर बट्टा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बट्टा ए स्क्वायर 1 बट्टा बी स्क्वायर 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर बट्टा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ एलसीएम लीजिए लघुत्तम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लघुत्तम हो गया। इसे ए स्क्वायर भाग में बी स्क्वायर आएगा तो बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो गया। हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर के बदले हैं मोड ऑफ बी का स्क्वायर, इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए। मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर और 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर बट्टा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बट्टा ए बी का होल स्क्वायर। यही RHS में आपका क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। काफ़ी सिंपल है, लेकिन ध्यान से देखना होगा तभी आप बना पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 दिया है, दिखाएं कि P बराबर इतना दिया है, Q इतना है, मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ बी, तो P गुना Q बराबर 0। तो खाली इसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिए तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर आप माइनस मोड ऑफ बी का स्क्वायर आएगा, और ये भी बराबर है रखेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। दोनों गुना कर दीजिए। मोड ऑफ ए ज्ञात करें यदि और बी इस प्रकार है कि मोड ऑफ ए बराबर 2 बी बराबर 3 और ए डॉट बी बराबर क्या दिया है 4 दिया है, तो ए माइनस बी का मान निकालना है। चलिए 31 बनाते हैं, 31 बनाएंगे, मान लेंगे, मान है ए माइनस बी, इसका मान निकालना है तो इसको मान लीजिए x, ठीक है। और यहीं पे इसको वर्ग कर देते हैं, यहीं पे क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। तो मोड ऑफ ए का मान दिया है 2 किताब में दिया है, बी का मान दिया है 1 ने 3 दिया है 3 हो गया, और 2ab का मान दिया है 4 बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो हो गया 4 और 9 4 13, 13 में से 8 गया 8 5 13 एक्स स्क्वायर। इसलिए एक्स का मान क्या हो गया प्लस माइनस 5, एक्स माने क्या मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस माइनस का हो गया 5। ये हुआ आपका आंसर, एक्स का मान रख दिया, यही निकालना था आपको, सिंपल है, यही निकालना था। ए माइनस बी का मान आपको ज्ञात करना था। 32 में देखिए मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी ज्ञात कर रहे हैं, यानी ए का मान निकालना है और बी का मान निकालना है। यदि दिया ए और बी फाइंड कीजिए, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर 8 दिया गया है, तथा मोड ऑफ ए का मान 8b भी दिया हुआ है, तो बन जाएगी, तो और आसानी से बन जाएगा। देखिए 32 बनाते हैं, दिया गया है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बनाकर इसको थोड़ा सा लॉन्ग बनाइए। दिया गया है ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर 8 मोड ऑफ बी एवं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 0 दिया हुआ है ऑलरेडी, नहीं 8 दिया है, इसका मान दिया है 8। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब ही स्क्वायर करते हैं तो मोड दे के स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया।
अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर का मान, मोड ऑफ ए का मान क्या है 8b, तो हम क्या रखेंगे 8 मोड ऑफ बी रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, मोड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया बराबर 8, तो 8 64 में से 1 गया तो 63 मोड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो कितना हो गया ये 8 64 होगा, 64 बी स्क्वायर में से एगो बी स्क्वायर घटेगा 63 बी स्क्वायर, तो मोड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8 बटे क्या हो गया 63, यानी बी का मान आएगा आपका √8 बट्टा 63 हो गया। जब बी का मान निकल गया तो आप क्या करेंगे ए का मान निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं हल कर देते हैं। 8 का वर्गमूल क्या होगा 2√2 हो जाएगा और 9 7 63, तो 3√7 हो जाएगा। बी का मान आ गया और बी के मान को रखिए यहाँ पे, इसको समीकरण मान लीजिए। लिखिए समीकरण 1 में बी का मोड बी कर दिए का मान रखने पर, इसलिए ए फैक्टर बराबर मोड ऑफ ए फैक्टर 8 गुना बी का मान आ गया है आपका कितना है 2√2 बटा 3√7, 16√2 बटा 3√7, तो यह बी का मान हो गया और यह आपका यह बी का मान यह ए का मान हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 32 के बाद हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 दर्शाइए कि दो शून्यतर सदिश ए फैक्टर और बी फैक्टर के लिए ए मोड ऑफ ए बी, फिर दिया है मोड ऑफ बी इंटू ए और मोड ऑफ ए बी माइनस बी इंटू ए लंब है। मतलब क्या, इसको और इसको एक साथ गुना कीजिएगा, जैसे गुना करते हैं गुना करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह जितना ही उतना ही यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी आई इंटू हो जाएगा ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों सेम आएगा, घटेगा 0 हो जाएगा, तो लंब हो गया। 34 कहता है मोड ऑफ ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान 3 है, ए प्लस सी बराबर 0, तो दिखाएं कि ए बी बी सी सी ए बराबर 7 आपको दिखाना है। चलिए 34 का एक बनाते हैं। चौंतीस का 1 नंबर देखिए, चूँकि मोड ऑफ ए का मान दिया है 1, मोड ऑफ बी का मान दिया है 2 और मोड ऑफ सी का मान दिया है 3 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको एक मान लीजिए, एक बार ए से गुना करेंगे, एक बार बी से, एक बार सी से। तो देखिए यहाँ ए वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ये से मैंने गुना किया, ये गुना जी करेंगे। अब ए से ए में गुना करेंगे तो क्या होगा, मोड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, यह होगा ए गुना बी और प्लस ए गुना सी हो जाएगा, बराबर 0 होगा। ठीक है, अब मोड ऑफ ए का मान क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर ए गुना बी प्लस ए गुना सी बराबर 0, 1 उधर चला जाएगा, इसलिए ए गुना बी और ए गुना सी बराबर कितना आ गया -1, समीकरण 2 आ गया। इसी प्रकार एक में बी वेक्टर से गुना करेंगे, से गुना करने पर, तो देखिए यहाँ बी से गुना करेंगे तो क्या होगा, बी ए गुना मोटा बी का स्क्वायर और प्लस बी सी, तो बी का स्क्वायर 2 होगा, दोनों 4 हो जाएगा, -4 आएगा, यानी आपका आएगा बी ए गुना ए, बी गुना ए और बी गुना सी बराबर -4 आएगा। एवं जब सी से गुना करेंगे तो सी गुना ए प्लस सी गुना बी बराबर 3 3 9 -9 आएगा। ठीक है, तो इसको 3 मान लीजिएगा, इसको 4 मान लीजिए, 2 3 4 को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 3 एवं 4 को जोड़ने पर 2 में दिया है, देखिए यहाँ सामने है 2 3 4 है, जोड़ेंगे तो ए भी 2 है, बी सी भी क्या होगा 2 होगा और सी ए भी 2 होगा। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होगा 9
9 4 13, 1 14 हो जाएगा, -14, 2 से भाग लगेगा, इसलिए ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए बराबर -7। यह हुआ आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, मुझे इसके बाद दिया है 2 नंबर। मान लीजिए कि ए बी सी 3 सदिश इस प्रकार के मोड ऑफ ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5। तो इनमें प्रत्येक 2 सदिश के योग के पर लंब है, प्रत्येक 2 सदिशों के योगफल पर लंब है। तो ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका मान निकालना है तो इसको x मान लिए, x मान लेंगे और दोनों तरफ वर्क करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। बना देते हैं इसको भी। चौंतीस का 2, चौंतीस का 2, पहले दिया उसको लिखिए, दिया गया है मोड ऑफ ए बराबर 3, मोड ऑफ बी बराबर 4, मोड ऑफ सी बराबर 5। ठीक है, अब देखिए मानेंगे, माना x बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इतना दिया हुआ है, इसी का मान आपको निकालना है। इसके तो एक और चीज़ दिया हुआ है, ये तो हम मान निकालना है। दिया है, कहता है कि प्रत्येक अन्य 2 सदिश के योग पर लंब है। मतलब ए जो है बी प्लस सी पर लंब है, बी सी प्लस ए पर लंब है और सी जो है ए प्लस बी पर लंब है। ठीक है, इसका मान तो आपको निकालना है। दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ वो वर्क करने पर इसको वर्क करके थोड़ा सा 1 2 लाइन बढ़ाते हैं, फिर जो दिए गए समीकरण है उसकी तरफ पढ़ेंगे। इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी, क्या स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab होगा ना, 2bc और 2ca होता है फॉर्मूला। ए का मान दिया है ऑलरेडी 3, तो 3 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर। इसमें से हम क्या करें, 2a जहाँ मिलता है ए कॉमन निकाल लीजिए, 2abc और c जो है इसमें से कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा आपका। और थोड़ा सा इसमें 1 लाइन और बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं, अगर ए कॉमन आप लेते हैं, ए कॉमन, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, क्योंकि 2ab दिया है, bc को दिया है 6 को है, यहाँ 2 को है, 2 को यहाँ है, 2 को यहाँ है, इसको 2 जगह लिखने की ज़रूरत है। ab को लिख लीजिए, 1 मिनट, a डॉट बी आप प्लस a डॉट बी कर देते हैं। देखिए b डॉट सी आप प्लस b डॉट सी कर दीजिए और c डॉट a आप प्लस c डॉट a कर दीजिए। इससे फ़ायदा होगा। देखिए 9 16 25। अब हम क्या करते हैं, इस a में से, और देखिए कहाँ, यहाँ a कॉमन ले लीजिए, तो a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा b प्लस सी बचेगा, और यहाँ से b कॉमन ले लीजिए तो a प्लस सी बचेगा, और c कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से तो a प्लस बी हो जाएगा, c कॉमन लेंगे तो a प्लस बी। ऐसे क्रम प्राप्त होंगे। अब दिया गया है क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक जो सदिश है अन्य 2 के योग पर लंब है। मतलब ए वेक्टर जो है b प्लस सी पर लंब है, यानी इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, गुणनफल। फिर कहता है b जो है c प्लस ए पर लंब है, मतलब a 0 हो जाएगा, और c है a प्लस बी पर लंब है, ए फिर 0, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अतः जो आप एक्स स्क्वायर का मान निकाल रहे थे, 9 16 25 25 50 हो गया, 50 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0,
यानी x का जो मान आएगा √50। 50 का मतलब क्या हुआ, 10 × 50 25, यानी 5√2। यही हुआ आपका आंसर, 5√2 आपका आंसर हो गया। सिंपल है। चलिए 3 का 3 सदिश ABCD इस प्रकार है कि a + b + c = 0 संतुष्ट करते हैं यदि a = 1, b = 1, c = 2, मी बराबर इतना का मान निकाल, यानी आपको AB + BC + CA का मान निकालना था। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक बार a से गुना करेंगे, क्वेश्चन में 1 बनाए थे उसे समीकरणिक मानिएगा, फिर b से, फिर c से, और 2 3 4 समीकरण मान के सबको जोड़ देंगे, AB BC CA निकल जाएगा। जैसे देखिए हम लोग बनाए थे 1 नंबर में, देखिए 1 नंबर नहीं था तो AB + BC + C = 7 सिद्ध करना था, तो वैसे ही AB BC CA का उसमें मान निकालना है, जोड़ दिया, सेम 1 की तरह आप बनाएंगे। ठीक है।